हेलो दोस्तों, इंजीनियरिंग पॉइंट गाजीपुर में आपका अगेन स्वागत है। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे किरचॉफ के नियम की। ठीक, किरचॉफ के नियम की बहुत ही बेसिक नियम है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रूल है इंजीनियरिंग में, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक नियम है। देखिए, किरचॉफ ने दो नियम दिए थे। कितना नियम दिए थे? दो लॉ दिए। किरचॉफ कितने नियम दिए थे? 2 लॉ। पहला की बात करें तो पहला को बोलते हैं किरचॉफ करंट लॉ। किरचॉफ करंट लॉ मतलब केसीएल, शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे इसको केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ। ठीक है, किरचॉफ के धारा के नियम। दूसरा नियम इन्होंने दिया था किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हमेशा बोलते हैं हम लोग केवीएल। क्या बोलते हैं? केवीएल। ठीक, तो देखिए, किरचॉफ करंट लॉ मतलब कि किरचॉफ के धारा का नियम, या इसी को बोलते हैं किरचॉफ के बिंदु का नियम भी इसको बोल सकते हैं। ठीक, इसको बोलते हैं किरचॉफ के वोल्टेज का नियम या किरचॉफ के पास नियम। क्या बोलते हैं? पास नियम। पास मतलब लूप लॉ भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, लूप बोलते हैं। समझ में आया? तो हिंदी में कुछ भी बोले, इंग्लिश में कुछ भी बोले, हमको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, इतना ओके है आपका? चलिए, अब चलते हैं हम लोग पहले लॉ पे। पहला लॉ की बात करेंगे हम लोग KCL, बोलेंगे KCL। शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, आप इसको हमेशा फुल फॉर्म में लिखेंगे और शॉर्ट फॉर्म में भी याद किए रहेंगे। चलिए, KCL में क्या बोलते हैं? किरचॉफ करंट लॉ में क्या बोला जाता है कि ये बोलते हैं कि देखिए, थोड़ा सा इसमें क्या है ना कि बच्चे जल्दीबाजी कर देते हैं। जल्दीबाजी मतलब कि कुछ भी बोल देते हैं कि आने वाली धारा जाने वाली। ठीक है, बोलिए, वो ठीक है, लेकिन हमको शुद्ध रूप से देखना है। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखेंगे कि किसी क्लोज मतलब बंद वैद्युत सर्किट में, इलेक्ट्रिक सर्किट में, किसी बंद इलेक्ट्रिक सर्किट में किसी भी जंक्शन बिंदु मतलब पॉइंट, जंक्शन बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग। समझ रहे इस बात को? मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ये बात नहीं बोलते, बस बोलते हैं कि योग बोलते हैं। बीजगणितीय योग हमको बोलना है। क्या होता है? बीजगणितीय योग 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। क्या समझे आप? किसी, हिंदी में बोल देते हैं पहले, किसी बंद वैद्युत सर्किट में, वैद्युत परिपथ में किसी भी जंक्शन बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। मतलब समेशन ऑफ ऑल करंट इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। बस समझ पाए आप? इसमें कोई दिक्कत? चलिए, तो हम ले लेते हैं एक जंक्शन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं हम? ये हमारा एक, मान लीजिए एक जंक्शन है। ठीक, जंक्शन पे एक करंट इधर से आ रही है। ठीक, और इधर से मान लीजिए निकल गई। दूसरी करंट देख ले रहे हैं, दूसरी करंट को बना लेते हैं ऐसे। यहाँ से एक करंट जा रही है, ये करंट आ रही है। तीसरा अलग रंग ले लेते हैं एक। मान लीजिए ये हमारा जंक्शन था, ये करंट इधर आ रही है, ये भी क्या हो रही है? आ रही है। ठीक है, चलिए, तो अब ये हमारा क्या था? जंक्शन था। ये हमारा क्या था? जंक्शन था।
मान लेते हैं कि यहाँ पे I1 करंट आ रही थी, यहाँ पे I2 करंट है, इस करंट का नाम I3 है, इस करंट का नाम I4 है, इस करंट का नाम I5 है, इस करंट का नाम I6 है। ठीक, तो देखिए जो करंट जंक्शन के तरफ आ रही है, इनकमिंग है मतलब जंक्शन की तरफ आ रही है उसको पॉजिटिव लेते हैं, जो जाती है उसको निगेटिव लेते हैं। जो आउटगोइंग है उसको क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आई। मतलब देखिए I1 से स्टार्ट करते हैं हम लोग लिखना। देखिए I1 बिंदु की तरफ, ये बिंदु की तरफ क्या करें, जा रही है, मतलब उसके पास जा रही है, तो क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे I1। I2 क्या है, देखिए उसके पास जा रही है, सेम क्या होगा, प्लस लेंगे I2। प्लस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इनकमिंग है बिंदु की तरफ। I3 वो भी आ रही है, I4 जा रही है, मतलब कि निगेटिव लेंगे। I5 ये भी जा रही है, क्या हो रही है, जा रही है, मतलब कि I5। I6 आ रही है, क्या लेंगे, क्या होगा इनका समेसन, 0 हो रहा है, क्या होगा, 0 हो रहा है। बात समझ में आया, इतना बात समझ में आया आपको। ठीक है, ये हमारा किरचॉफ ने अपना पहला नियम दिया था KCL, किरचॉफ करंट लॉ। इसी को हम बोल सकते हैं I प्लस वाले को एक तरफ रखे रहिए, माइनस वाले को एक तरफ कर दीजिए, क्या करना है उसमें। चलिए I4 इधर हो जाएगा और प्लस का I5 हो जाएगा। तो यही हम बोलते हैं कि आने वाली धाराओं का योग बराबर जाने वाली धाराओं का योग। ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, समेसन, धाराओं का समेसन क्या होगा, जो बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 होता है। गॉट इट, समझ गए आप। ठीक, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, एक लाइन आप लिखेंगे इसके नीचे आप लिख सकते हैं, मेरे पास जगह नहीं, हम ऊपर लिख देते हैं कि KCL आवेश संरक्षण पर आधारित है, आवेश संरक्षण पर आधारित है। किस पे आधारित है, आवेश संरक्षण पे आधारित है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में यही बार बार पूछता हूँ। चलिए KCL आपको आई होप समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट KVL, दूसरा लॉ क्या था, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। इस बात को देखिए ध्यान से समझिए। KCL तो सब समझ लेते हैं, KVL में उनको कन्फ्यूजन रहता है, तो KVL आपको बारीकी से समझना है। ठीक, चलिए सबसे पहले आप इसकी डिफिनेशन की बात करें, परिभाषा की बात करें, तो सेम इसको बोलेंगे कि किसी बंद परिपथ में, किसी बंद परिपथ, किसी बंद परिपथ, किसी बंद, यहाँ पे लिखे सॉरी, किसी बंद वैद्युत परिपथ में, सबसे शुद्ध क्या होगा कि बंद, किसी बंद वैद्युत परिपथ में, वैद्युत परिपथ मतलब कि क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट में उपस्थित सभी वोल्टेज सोर्स, सभी वोल्टेज सोर्स, सभी वोल्टेज सोर्स और सबसे इंपॉर्टेंट बात चल रही है, और सभी एलिमेंट मतलब जो हमारा सर्किट में प्रतिरोध होगा, इंडक्टेंस होगा, कैपेसिटेंस, जो भी हो, इसी को बात कर रहे हैं। सभी एलिमेंट के आर पार, क्या बोलते हैं, आर पार, इंग्लिश में इसी को बोलते हैं क्या, एक्रॉस, क्या बोलते हैं, एक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप का बीजगणितीय योग, का बीजगणितीय योग शून्य होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, का बीजगणितीय योग 0 होता है। ठीक है, आप इसको ध्यान दीजिए। देखिए, किसी भी बंद इलेक्ट्रिकल वैद्युत परिपथ में उपस्थित
सभी वोल्टेज सोर्स, ये इंपॉर्टेंट बात है, सभी वोल्टेज सोर्स और सभी एलिमेंट, एलिमेंट मतलब RLC के एक क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा का बीजगणितीय योग क्या होता है? जीरो होता है। क्या होता है? जीरो होता है। कहने का मतलब क्या निकल के आया? कहने का मतलब क्या निकल के आया बताइए? निकल के ये आया कि देखिए जितने हमारे वोल्टेज सोर्स का समेसन होगा, ठीक है, या यहाँ पे EMF लिख सकते हैं, ठीक, या क्या लिख सकते हैं? ई लिख सकते हैं का जो इसका समेसन प्लस जो हमारे वोल्टेज ड्रॉप होगा, मान लीजिए सर्किट में R है, ठीक है, तो उसका जो एक क्रॉस 2-3 R हैं तो क्या होगा? समेसन जीरो होगा। क्या होगा? जीरो होगा। क्या होगा? जीरो होगा। मतलब ये कि ये सर्किट आपके पास एक सर्किट हम बना देते हैं, ठीक है, बहुत ही बारीकी से इसी सर्किट को आप एक स्टैंडर्ड मान के याद कर सकते हैं। मान लीजिए एक और प्रतिरोध है और एक और वोल्टेज सोर्स है, और ये क्या है? ये हमारे पास एक और प्रतिरोध है। मान लीजिए इसका नाम E1 है, पहला बैटरी, इसको R1 बोल देते हैं। ये क्या है? E2 है, ये प्लस होगा, ये क्या होगा? माइनस होगा। ये क्या है? R2 है। सपोज करते हैं कि करंट कैसे फ्लो हो रहा है? इधर का फ्लो हो रहा है। करंट हमारा किधर फ्लो हो रहा है? इधर। तो क्या होगा? पॉजिटिव माइनस, ये यहाँ से करंट जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा, यही होगा। चलिए इसके बीच में हम क्या करते हैं कि KVL अप्लाई करते हैं। KVL यही बोलता है। देखिए KVL कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक। देखिए इसमें आपको कन्वेंशन मानना पड़ेगा। कन्वेंशन मतलब कि आप क्या मान के चलते हैं। आप बस ध्यान से देखते रहिए, सब समझ में आएगा। हम क्या कह रहे हैं कि आपको हम ये बोल रहे हैं कि देखिए ये माइनस है, ऐसे चल रहे हैं, ठीक, ऐसे हम चल रहे हैं, ठीक है। देखिए तीर बना दे रहे हैं, ऐसे हम चल के जहाँ से चलेंगे वहीं पे आके मानते हैं हम यहाँ से चलना स्टार्ट किए हैं। कहाँ से चलना स्टार्ट किए हैं? यहाँ से चलना स्टार्ट किए हैं और यहीं आके हमको फिर रुकना है। यहीं आके हमको फिर क्या करना है? रुकना है। यहाँ से चलना स्टार्ट करिए। देखिए क्या पहले पड़ा? माइनस, अगेन क्या हुआ? प्लस, प्लस पे छोड़ दिए, तो इसको लिखेंगे प्लस का E1। आगे चलिए, आगे बढ़िए, फिर पढ़िए। देखिए क्या एक एलिमेंट मिला? R1। क्या मिला? R1। R1 क्या है? प्लस के बाद क्या है? माइनस की तरफ। प्लस से चले कहाँ पे आगे? माइनस, तो लेंगे यहाँ पे माइनस। वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा? करंट इसके एक क्रॉस I फ्लो हो रहा है और क्या होगा? R1। अगेन आगे बढ़ गए। आगे देखिए प्लस से क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है। प्लस से क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है। क्या लेंगे? माइनस का E2। आगे चलेंगे और एलिमेंट एक मिल गया, प्लस से क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है। क्या होगा? IR2। और जहाँ पे चले थे वहीं पे आके फिर क्या हो गए? पहुँच गए। यहाँ से चले थे, ऐसे ऐसे घूम के फिर वहीं पे क्या हुए? पहुँच गए। मतलब इनका समेसन क्या हो गया? जीरो होगा। इसको आप पक्षांतर कर सकते हैं। E1 माइनस E2 इक्वल टू क्या हो गया? IR1 प्लस IR2। यही हमारा बोलता है कि जितने किसी बंद क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट में जितने वोल्टेज सोर्स होंगे उनका बीजगणितीय योग, उनका योग प्लस जितने हमारे सर्किट में एलिमेंट मौजूद है उनके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है? उनका बीजगणितीय योग क्या होता है? जीरो होता है। यही हमारा KVL है। यही हमारा क्या है? KVL है, ठीक। इस बात को आप ध्यान से एकदम बारीकी से समझिए। अभी आपको कन्वेंशन बताएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात लिखेंगे कि KVL ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। KCL किस पर आधारित था? आवेश संरक्षण पे। KVL ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। इतना बात आप समझ गए। इतने बात में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपको कुछ कन्वेंशन हम देते हैं बनाने के लिए जो आप कभी गलती नहीं करेंगे, ठीक है। कुछ कन्वेंशन आपको हम दे देते हैं, आप अपने दिमाग में सोचेंगे, ठीक है। चलिए मानते हैं कि एक वोल्टेज सोर्स है, ये प्लस है, ये क्या है? माइनस है,
ई वोल्टेज सोर्स, देखिए वी भी लिख सकते हैं, ई भी लिख सकते हैं, उसमें आपको कोई वरी होने की टेंशन की बात नहीं है। जो कुछ लोग सोच रहे हैं ये ई क्या है, तो वही वोल्टेज ही ये दिखा रहा है, ईएमएफ दिखा रहा है, वी वोल्टेज बोलते हैं। करंट हमारी इधर की फ्लो हो रही है। दूसरा कन्वेंशन बनाते हैं, आप इसको अपने से पहले एक बार करके देखे रहिए, ठीक है। आप अपने से एक बार इसको मन में, ये इसका आंसर तो अभी हम बताएंगे। मान लीजिए करंट इधर से फ्लो हो रहा है और ये क्या है, ई है। चौथा कन्वेंशन हम बता रहे हैं, मान लीजिए यही है, यहाँ पे क्या है हमारा आर है और वही चीज़ है, यहाँ से हमारा करंट फ्लो हो रहा है। अगेन वही बात करेंगे, देखिए माइनस है, ये प्लस है, करंट मान लीजिए यहाँ से फ्लो हो रहा है, आई है, ये क्या है आर है। तो आप हमको बताएंगे कि इसके आंसर में क्या आएगा, क्या लेंगे यहाँ पे, इसके आंसर में क्या लेंगे। देखिए करंट पॉजिटिव से इंटर किया, निकला कहाँ पे, माइनस पे, तुरंत माइनस लिख लीजिए आप, जहाँ से निकलेगा वहाँ उस वाला कन्वेंशन मान के चलिए हमारे हिसाब से। आप प्लस भी मान सकते हैं दूसरा हिसाब से, लेकिन हम जो बता रहे हैं इसको अगर हम फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं। देखिए प्लस से कहाँ पे चले गए, माइनस पे, ऐसे ही जा रहा है करंट। देखिए कहाँ से एंट्री किए और कहाँ निकल गए, तो माइनस में निकला माइनस। अब क्या है वोल्टेज, यहाँ पे ई है, लिख लीजिए ई, समझ में आया। अगेन यहाँ पे देखिए माइनस निकले कहाँ पे, प्लस पे, तुरंत लिख लीजिए प्लस। प्लस का क्या हो गया, प्लस का ये हो गया, या वी भी बोल सकते हैं, यहाँ पे वी भी हो सकता है, इसमें कोई वरी की बात नहीं है। समझ में आया, समझ में आया, कोई दिक्कत। अगली बात यहाँ पे देखिए, अगेन प्लस है, यहाँ पे क्या है, कहाँ पे निकल गए, माइनस पे निकले, ऐसे ही चलेंगे तो यहाँ पे तुरंत क्या लिखेंगे, माइनस पे निकले हैं। वोल्टेज ड्रॉप क्या हो रहा है, आई और आर, तो माइनस का क्या होगा, आई और आर। अगेन यहाँ पे देखिए माइनस है, कहाँ पे आ गए, प्लस पे, तो प्लस लिखिए, क्या होगा, आई और आर। बात समझ पाए, कोई दिक्कत इतने बात में, दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए हम आपसे एक आंसर पूछते हैं कि ये मान लीजिए प्लस है, यहाँ पर यहाँ पे मान लीजिए 5 वोल्ट है, ठीक, और यहाँ पे 2 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। तो हम पूछेंगे कि इसके क्रॉस आप हमको प्रतिरोध बताइए। क्या बताइए, प्रतिरोध बताइए। तो हमको पता है क्या है, V बराबर I इंटू आर, तो R क्या है बताइए। प्रतिरोध मत अभी बताइए, अभी आगे उसकी बात करेंगे, अभी कंफ्यूज हो जाएंगे। अब हमको बताइए कि वोल्टेज क्या होगा, इसके क्रॉस क्या होगा, वोल्टेज क्या होगा। तो आप सिंपल बोलेंगे कि सर प्लस से किधर कहाँ पे पहुँच गए, माइनस पे, तो तुरंत माइनस सिंबल लगाएंगे। कितना वोल्ट है, तो 5 वोल्ट है। कितना वोल्ट है, तो माइनस का 5 वोल्ट इसके क्रॉस वोल्टेज है, ठीक, कोई दिक्कत। चलिए अगर हम बोल दें, सेम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। हम बोल दें एक प्रतिरोध है हमारे पास, या प्लस है, यहाँ पे माइनस है। बोल दें कि यहाँ पे 2 ओम का एक प्रतिरोध है, 2 ओम का क्या एक प्रतिरोध है, और हमारा करंट इधर से मान लेते हैं कि 4 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। तो बताइए कि इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, कितना होगा, प्लस में होगा कि माइनस में होगा। आप सिंपल जवाब देंगे, देखिए कहाँ से करंट चल रहा है भाई, इधर से चल रहा है, ठीक, यहाँ से करंट चल रहा है इस डायरेक्शन में। अच्छा कहाँ पे पहुँच गया, तो प्लस से निकलेगा, तो प्लस सिंबल तुरंत लगाइए। अच्छा वोल्टेज हम जानते हैं क्या होता है, I इंटू आर, ये R है, ये क्या है, I है, तो I इंटू आर, तो कितना हो गया, 2 गुणे 4 बराबर प्लस की 8 वोल्ट होगा। क्या होगा, प्लस की 8 वोल्ट होगा, ठीक। इसमें कोई दिक्कत वाली बात होगी तो बताइएगा, ठीक। अब बोलें कि ये 2 ओम है, ठीक, और यहाँ से 4 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। बताइए कि इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा। तो आप तुरंत 4 दूनी 8 नहीं बताएंगे, 4 दूनी 8 नहीं बताएंगे, आप पहले ध्यान देंगे कन्वेंशन का, साइन का। देखिए प्लस से कहाँ पे आ गए, माइनस, तो लिखेंगे माइनस 4 गुणे 2, कितना हो गया, माइनस का 8 वोल्ट। समझ में आया, कोई दिक्कत। तो ये आपका KVL रहा, KCL रहा, टोटली किरचॉफ ला रहा, जिसको आप एग्जाम में आता ही आता है, ठीक। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर।